अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लास्ट टाइम हमने देखा था ई का इस्तेमाल जुमले में कैसा करते हैं, ई यानी मेरा और क यानी तुम्हारा का इस्तेमाल कैसा करते हैं। माँ, मन और अ ये क्वेश्चन के लिए यानी सवाल पूछने के लिए ये तीन हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। माँ यानी क्या, मन यानी कौन और अ यानी क्या ये, अ यानी क्या ये। ठीक है, अब ये टाइम हम इस्तेमाल करेंगे वो है हु का इस्तेमाल, यानी हु कैसा इस्तेमाल करते हैं वो एक चीज़। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले जितने भी हमने अल्फाज या अस्मा देखे थे उसमें हमने उन का इस्तेमाल किया था। बैतुन, किताबुन, जदीदुन, कदीमुन, कमीसुन, मिंदीलुन, यानी उन का इस्तेमाल हमने किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हम ये उन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अल बैतु, अगर हम अल का इस्तेमाल करेंगे तो ये उन की आवाज़ चली जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि बैतुन था, अब ये बैतुन को हमने अल लगा दिया तो ये हो गया अल बैतु। बैतुन को अल लगाने से अल बैतु, तो यहाँ पे अल बैतुन नहीं पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे इसमें ये जो डिफरेंस है ना बैतुन और अल बैतु में, वो ये डिफरेंस है कि बैतुन का मानी होता है दिस और दैट। दिस यानी कि ये एक घर है। बैतुन का मानी होता है कि अ हाउस, और अल बैतु का मानी होता है द हाउस। बैतुन यानी अ हाउस और अल बैतु यानी द हाउस। ठीक है, तो यही फ़र्क है कि एक कोई घर और एक ख़ास घर, उसमें जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पे है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो उसमें जो इंग्लिश में जैसा हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे है ना, अरबी में अ के लिए या एन के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जब तनवीन आती है, तनवीन उसको कहते हैं कि जो डबल ज़ेर, डबल पेश और डबल ज़बर आएगा किसी इस्म पर तो उसको तनवीन कहते हैं। तो अगर ये होगा तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि अ या एन। ठीक है, और अगर ये नहीं होगा और सिर्फ अल लगेगा तो फिर वो तनवीन गिर जाएगी, और बैतुन यानी डबल पेश था तो सिर्फ सिंगल पेश हो जाएगा और अल बैतु बन जाएगा। सो बैतुन यानी अ हाउस एंड अल बैतु यानी द हाउस। ये बात समझ में आई होगी। अभी देखो आगे देखते हैं कि कलमुन, कलमुन यानी एक कलम और एक पेन, और अल कलमु यानी अ पेन एंड द पेन, एक कोई ख़ास कलम। ठीक है, किताबुन का बन गया अल किताबु। देखो कहीं पे भी तनवीन जब अल लगता है तब कहीं पे भी उसके ऊपर तनवीन नहीं आती है, आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं आती है। ठीक है, तो जमलुन है, अल जमलु बन गया। जमलुन यानी ऊँट, तो अल जमलु हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसको देखो कैसे बड़े ही इत्मीनान से इसको देखो कि अल कलमु मकसूरुन, अल कलमु मकसूरुन यानी इसको कहना है कि कलम टूटा हुआ है। क्या कहना है यहाँ पे, कलम टूटा हुआ है यानी पेन टूटा हुआ है। अल कलमु मकसूरुन, ये एक सेंटेंस है, इसको जुमला इस्मिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि ये कैसा बन रहा है वो देखो। यहाँ पे बैतुन मकसूरुन नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है अल कलमु मकसूरुन यानी कि कलम टूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो अल बाबू मफ्तूहुन। जब हमको इस तरीके का जुमला बनाना होगा तो उसको पहले अल से शुरू करते हैं, और जो दूसरा जुमला आता है, दूसरा इस्म आता है वो नकरा होता है, और पहला जो इस्म आता है वो मारफा होता है। तो मारफा यानी जिसके ऊपर अल लगे वो मारफा कहलाता है, यानी कोई ख़ास, और नकरा यानी जो तनवीन से हो, जिसके एंड में आखिरी हर्फ पर तनवीन हो उसको नकरा कहते हैं। नकरा यानी कॉमन नाउन, और मारफा यानी अल लगता है तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं या स्पेसिफिक नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अल बाबू मफ्तूहुन यानी ये दरवाज़ा, यानी अल बाबू मफ्तूहुन यानी दरवाज़ा खुला है। अभी लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था, देखो हाजा का इस्तेमाल हमने देखा था। ठीक है, और जालिका का इस्तेमाल भी हमने देखा था। तो अब हम देखो कैसा सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि अल कलमु मकसूरुन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाजल कलमु मकसूरुन। क्या कहेंगे यहाँ पे, हम हाजल कलमु मकसूरुन भी कह सकते हैं, तो या तो फिर हम जालिकल कलमु मकसूरुन भी कह सकते हैं। तो इसका मानी क्या होता है, अल कलमु मकसूरुन का मानी क्या होता है, पहला अल कलमु मकसूरुन यानी
कलम टूटा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम हाजल कलम मकसूरुन बोलेंगे तो ये मानी हो जाएगा इसका कि ये कलम टूटा हुआ है। अब अगर हम कहेंगे कि जालिकल कलम मकसूरुन तो फिर ये मानी हो जाएगा इसका। अभी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि आपको हु का इस्तेमाल भी हम सिखाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि बैतुन को अगर ई लगा, बैतुन को अगर ई लगा तो बैती हो गया। ई यानी मेरा, तो बैती यानी मेरा घर, ठीक है। बैतु का अगर क लगा यानी आपका, तो बैतु का यानी आपका घर। वैसे ही अगर एंड में तो ये हो जाएगा, ये बैतु है तो बैतु हु, बैतु हु, तो ये बन जाएगा बैतुहु। ये बैतुहु बन गया तो इसका मानी हो जाएगा हु यानी उसका, हु यानी उसका, तो बैतुहु यानी उसका घर, कलमुहु उसका कलम, मस्जिदुहु उसकी मस्जिद, ठीक है। और जमलुहु उसका ऊँट, किताबुहु उसकी किताब। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हु का इस्तेमाल इस तरीके से। इस्मुहु, इस्मी यानी मेरा नाम, इस्मुका आपका नाम, इस्मुहु उसका नाम। वैसे हम पूछ सकते हैं मास्मुका, मस्मुका, मस्मुका यानी आपका नाम क्या है, मस्मुहु यानी उसका नाम क्या है। क्या पूछेंगे हम, मस्मुहु उसका नाम क्या है। वैसे पूछने के लिए मस्मुहु पूछेंगे, मस्मुका आपका नाम क्या है, मस्मुहु उसका नाम क्या है, मस्मुहुम उन सब का नाम क्या है। वो आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि अल वलदु जालिसुन, यहाँ पे बच्चा है जो बैठा हुआ दिख रहा है। तो जालिस, ये जितने भी नए अस्मा इस्तेमाल होंगे, नए वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, इसको आपको याद करना है, उसके सिवा कोई चारा नहीं। अल वलदु जालिसुन, ये यहाँ पे बैठा हुआ है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और ये जो टीचर है वो खड़ा है, वाकिफ यानी खड़ा होना, तो ये मुदर्रिस खड़ा है। अब आगे देखते हैं कि अल किताबु जदीदुन, ये कैसे जुमले बन रहे हैं देखो। अल किताबु जदीदुन, ये किताब, अल किताबु जदीदुन किताब नई है। वल कलम, व यानी और, व यानी और ये कलम पुराना है। कदीम, ये दोनों भी जदीद और कदीम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमको ये गधा है ना, ये गधा छोटा है, यानी अल हिमार, हिमार यानी गधा, तो ये गधा छोटा है। तो और ये जो घोड़ा दिख रहा है ये बड़ा है, तो वल हिसानु और घोड़ा बड़ा है, तो हम इसको ये कहते हैं कि अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। अब यहाँ पे देखो आगे, अल कुर्सियु मकसूरुन, अल देखो हर तरफ अल लग रहा है यहाँ पे, यानी पहले मारफा बाद में नकरा। अल कुर्सियु मकसूरुन, ये अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। अगर हम यहाँ पे हाजा लिखेंगे तो ये कहेंगे कि हाजल कुर्सियु मकसूरुन। हाजा अल कुर्सियु मकसूरुन नहीं पढ़ेंगे। जब हाजा लगता है, अल से पहले कोई वर्ड आ जाए तो अल का अ ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हाजल कुर्सियु मकसूरुन। हाजा अल कुर्सियु मकसूरुन नहीं कहेंगे, हाजल कुर्सियु मकसूरुन, ये कुर्सी टूटी हुई है। या तो अगर ये कुर्सी दूर है तो फिर हम कहेंगे कि जालिकल कुर्सियु मकसूरुन, यानी वो कुर्सी टूटी हुई है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो हिसाब से कि अहाजा सरीरुन, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या ये पलंग है, तो हमको क्या दिख रहा है कि ये पलंग नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ला हाजा कुर्सी, ला यानी नहीं, ये तो कुर्सी है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अलमाऊ बारिदुन, अलमा यानी पानी, पानी, बारिद यानी ठंडा, अलमाऊ बारिदुन पानी ठंडा है, ओके। अब यहाँ पे अल कमरु जमीलुन, यानी अल कमर, कमर यानी चांद, जमील यानी खूबसूरत, चांद खूबसूरत है। अब यहाँ पे अल बैतु करीबुन, खूबसूरत है। अब यहाँ पे अल बैतु करीबुन, ये सब सिफात हैं जो बताए जा रहे हैं इस लेक्चर में, और वो आपको याद रखनी होगी। अल बैतु करीबुन, अल बैतु करीबुन यानी बैत, बैत यानी घर, करीब यानी करीब नज़दीक है।
और वल मस्जिदु बईदुन, और ये जो मस्जिद दिख रही है, ये जो मस्जिद दिख रही है वो दूर है, तो फिर हम कहेंगे कि अल मस्जिदु बईदुन, ये दूर है। वैसे ही हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हाजल बैतु करीबुन, ये भी कह सकते हैं कि ये घर करीब है, हाजल बैतु करीबुन, या तो जालिकल मस्जिदु बईदुन, ऐसे भी कह सकते हैं। देखो सेंटेंस जो हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल किए थे उसका, अल हजरु सकीलुन, सकील, सकील का मतलब होता है कि भारी, अल हजरु सकीलुन, ये हाजल हजरु सकीलुन, ये पत्थर भारी है, अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है, वल वरकु खफीफुन, ये जो पेज है, वर्क यानी पेज, तो ये खफीफ, खफीफ यानी हल्का है, पत्थर भारी है और पेज हल्का है। अल्लबनु हारुन, अल्लबनु हारुन, ये देखो दूध गरम है, दूध गरम है। और अलकमीसु नज़ीफ़ुन, नज़ीफ़ुन यानी अच्छा साफ़ सुथरा, तो ये जो कमीस है ना वो नज़ीफ़ है, और इसका अपोजिट है वसीख़ुन, अलकमीसु वसीख़ुन, वसीख़ यानी गंदा, तो अलकमीसु नज़ीफ़ुन, ये कमीस, ये शर्ट साफ़ सुथरा है, और अल्लबनु हारुन ये दूध गर्म है। वैसे अल्लबनु बारिदुन यानी दूध ठंडा है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब आगे देखो, यह है इकरा वक्तुब माजब्ती व यह है इकरा वक्तुब माजब्ती व आखिरिल कलिमात, रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय वोकलाइजिंग इट्स लेटर। यानी यहाँ पे अभी हमको कुछ एराब नहीं दिए, हरकत नहीं दिए आखिर के हर्फ पर, तो हमको इसके एराब या हरकत जो आखिरी लफ्ज़ पे हर्फ पर आएंगे वो हमको बोलना भी है और हमको लिखना भी है। लाइक यहाँ पे देखो मस्जिद लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा एराब आएगा या कौन सी हरकत आएगी दाल पे, वो लिखनी है। अल मस्जिद लिखा है, तो यहाँ पे दाल पे कौन सी हरकत आएगी, ये दाल पे, ये लिखना है। अभी देखो मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ पे आएगा मस्जिद, तो मस्जिदुन कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे, मस्जिदुन। और अल मस्जिद है तो वहाँ पे अल मस्जिदु कहेंगे, अल मस्जिदुन नहीं कहेंगे। वैसे ही अल माऊ, अल माऊ, अल माऊ माउन, अल माऊ माउन, अल बैतु बाबुन, बा पे क्या आएगा, बाबुन, क्योंकि अल नहीं लगा है ना, जहाँ पे अल लगा है वहाँ पे तो तनवीन नहीं आती, और जहाँ पे अल नहीं लगता है वहाँ पे तनवीन आती है। ठीक है। कलमुन, यहाँ पे देखो कैसा होगा फिर, कलमुन, अल कलमु। अब ये जो बाकी के हैं वो आप देख लीजिए और आप खुद से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये नहीं समझ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कुरान समझने में भी आसानी हो और ताकि आपको अरबिक लैंग्वेज समझने में भी आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखो कि इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, ये भी यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे सेंटेंसेस जो हमने इससे पहले देखे थे, तो वो उन्होंने दिए हैं यहाँ पे सारे सेंटेंसेस, वो देख लीजिए। देखो अल मकतबु मकसूर, यानी मकतब किसको कहते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था मकतब किसको कहते हैं, टेबल को कहते हैं, या तो मकतब ऑफिस को भी कहते हैं, तो यहाँ पे टेबल मानी है, तो अल मकतबु मकसूर यानी टेबल टूटा हुआ है। अल मुदर्रिसु जदीदुन, बोलो मुदर्रिस तो मालूम है टीचर, और जदीद, जदीद यानी नया, अल मुदर्रिसु जदीदुन, ये टीचर नया है बोलने के लिए हम क्या कहेंगे, हाजल मुदर्रिसु जदीदुन, टीचर नया है, अल मुदर्रिसु जदीदुन। अल कमीसु वसीखुन, अल कमीसु वसीखुन, अब इसको क्या होगा, वसीख यानी गंदा, तो कमीज शर्ट गंदी है, तो कमीज शर्ट गंदी है, ये शर्ट गंदा है, ये भी कह सकते हैं। अल्लबनु बारिदुन, यानी ये जो दूध है वो बारिद है यानी ठंडा है। अल मस्जिदु मफ्तूहन, अल मस्जिदु मफ्तूहन, यानी ये मस्जिद, अल मस्जिद मफ्तूहन, मस्जिद खुली है, और ये कहने के लिए ये मस्जिद खुली है, हाजल मस्जिद मफ्तूहन, वो मस्जिद खुली है कहने के लिए जालिकल मस्जिद मफ्तूहन, ऐसा कहेंगे। अल हजरु कबीरुन, यानी ये पत्थर भारी है कहने के लिए हाजल हजरु कबीरुन, तो पत्थर भारी है, अल हजरु कबीरुन। ठीक है। अल्लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, यानी दूध गर्म है और पानी ठंडा है।
लबनु यानी दूध, बारिदुन यानी दूध ठंडा है, लबनु यानी दूध, बारिदुन यानी ठंडा, वलमाऊ यानी पानी, और हारुन यानी गर्म। तो दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल्लबनु बारिदुन वलमाऊ हारुन। अल मुहंदिसु जालिसुन, मुहंदिस यानी इंजीनियर, मुहंदिस यानी इंजीनियर बैठा हुआ है, जालिस यानी बैठना, जालिसुन ये बैठा हुआ है, और मुदर्रिसु वाकिफुन और जो टीचर है ना वो खड़ा हुआ है। अल कमरु बयीदुन, अल कमरु, कमर चांद को कहते हैं तो वो दूर है, तो फिर हम ये कहेंगे कि अल कमरु बयीदुन। तो हम कहेंगे कि ज़ालिकल कमरु बयीदुन, ज़ालिकल कमरु जमीलुन, यानी क्या होगा मानी कि ज़ालिकल। अब आगे देखते हैं कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो ये जो कुछ अस्मा दिए गए हैं वो इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब देखो अल हजर, हजर क्या रहता है, इनमें से कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा वो आप को लिखना है। हजर यानी पत्थर, पत्थर भारी होता है तो भारी को क्या लफ्ज़ है, सकी, तो यहाँ पे आएगा सकीलुन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सकीलुन। ओके, अब अल कमर, कमर यहाँ पे क्या है, कमर तो जमील रहता है तो यहाँ पे आएगा जमील। ठीक है, जमीलुन। और अलमिंदीलु, अलमिंदीलु यानी रुमाल, रुमाल कैसा रहता है, इसमें से देखो क्या है, अलमिंदीलु जमीलुन वसीकुन मफ्तूहुन। वसीक, वसीक यानी गंदा, तो फिर ये गंदा होता है, गंदा है तो रुमाल गंदा है। अलबाबू, अलबाबू को यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा, देखो मफ्तूहुन हारुन सकीलुन, मफ्तूहुन, बाब खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है तो अलबाबु मफ्तूहुन। वल अलवर्कु, अलवर्कु खफीफुन, वर्क यानी पन्ना या पेज ये हल्का होता है। अल्लबनु, यहाँ पे देखो भी क्या बचा है, हारून, हारून यानी गर्म है। ठीक है, अब गर्म है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे सूटेबल वर्ड्स देखो, यहाँ पे दिया है नज़ीफ़ुन, तो आप क्या लिख सकते हो, लिखो नज़ीफ़ुन, बारिदुन और बयीदुन। अब आप जो कुछ हमने ऊपर पढ़ा है वो हिसाब से आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो, आप कीजिए। देखो कदीमुन, मकसूरुन, करीबुन, वाकिफ़ुन, कबीरुन, जदीदुन, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये सूटेबल वर्ड है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दो मैं बताता हूँ, अलमिंदीलु नज़ीफ़ुन, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये रुमाल साफ़ सुथरा है। अलकमीसु नज़ीफ़ुन भी कह सकते हैं, अल्लबनु बारिदुन भी कह सकते हैं। तो ये आपको जो सूटेबल लगता है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अल बैतु करीबुन भी लिख सकते हैं, अल मस्जिदु करीबुन भी लिख सकते हैं, अल कमरु बयीदुन भी लिख सकते हैं, अल कमरु बयीदुन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे है अल बैतु बयीदुन भी लिख सकते हैं, अल मस्जिदु बयीदुन भी लिख सकते हैं, अल मदरसतु बयीदुन भी लिख सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल वर्ड याद आते हैं ना वैसे आपको लिखना है यहाँ पे। अत्तालिबु जालिसुन भी कह सकते हैं, या तो फिर अल मुदर्रिसु जालिसुन भी कह सकते हैं ऐसे। अल कलमु कदीमन भी कह सकते हैं, अल बैतु कदीमन भी कह सकते हैं, अल किताबु कदीमन भी कह सकते हैं, यानी किताब कदीम। और उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, मगर आपको इसके वर्ड्स के मीनिंग याद होने चाहिए। आज हमने जो सारे वर्ड्स देखे हैं यानी अस्मा देखे ना, वो सारे ये थे और इनको आपको याद करना है। इनका मैं आपको PDF एंड में दे देता हूँ ताकि आपको वो आसानी हो याद करने के लिए कि इनके मानी क्या है। अब यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे अभी सूटेबल वर्ड्स जो आपने अभी तक अस्मा याद किए हैं उनमें से जो सूटेबल लग रहा है वो आप लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, अत्ताजिरु गनी, हम क्या कहेंगे, अत्ताजिरु गनी यानी ताजिर गनी है, मालदार है। अत्तालिबु मरीज़ुन यानी ये जो लड़का है यानी जो तालिब इल्म है वो बीमार है। और ये हम कहेंगे कि अल कलमु तवीलुन, अल कलमु तवीलुन यानी ये जो कलम है वो लंबा है। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाजल मस्जिदु तवीलुन यानी ये मस्जिद है जो बहुत लंबी है। ठीक है, अस्सुक्र हुलून, शुक्र यानी शुगर क्या है, ये मीठी है, तो अस्सुक्र हुलून यहाँ पे आएगा
अत्तुफ़ाह, अत्तुफ़ाह लजीज़ुन, तुफ़ाह यानी एप्पल, एप्पल ये लजीज़ है। अल हिमारु कसीरुन, अल हिमारु कसीरुन यानी ये गधा, यानी गधा छोटा है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करना है फॉलोइंग जो कुछ दिया है। यहाँ पे अत्तालिबु अद्दुकानु अत्तुफ़ाह वल्माउ जो दिया है इसको हमको सूटेबल वर्ड से यहाँ पे जो अस्मा है उसको मैच करना है। वल्माउ जो दिया है इसको हमको सूटेबल वर्ड से यहाँ पे जो अस्मा है उसको मैच करना है। फॉर एग्जांपल तो अत्तालिबु इसमें क्या ज्वाइन करेंगे हम, अत्तालिबु मरीज़ुन, अद्दुकान मफ्तूहन खुला होता है। उस तरीके से आपको ये ज्वाइन करना है। अत्तुफ़ाहु, अत्तुफ़ाहु लजीज़ुन, अत्तुफ़ाह, तुफ़ा यानी एप्पल ये लजीज़ है। और अलमाऊ, अलमाऊ, अलमाऊ क्या होगा, देखो यहाँ पे अलमाऊ हारून, अलहजरू, अलहजरू सकीलुन, अलहजरू सकीलुन। और अलकलमु क्या होगा, देखो यहाँ पे अलकलमु मकसूरुन। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप इसको कर दीजिए। तो आप अभी हमने यहाँ पे जो सारे अस्मा देखे वो जो हमारे लिए नए थे वो ये सारे नए अस्मा थे, उसे उनको याद कीजिए। हुलून यानी मीठा, मरीज़ुन यानी बीमार, दुकान यानी दुकान, गनी यानी मालदार, तवीलुन यानी लंबा, कसीरुन यानी छोटा, फ़कीरुन यानी मोहताज और कसीरुन यानी छोटा, अत्तुफ़ाह यानी एप्पल।